और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का ऐलान हो गया। पेशावर की स्पेशल कोर्ट ने देशद्रोह के मामले में मुशर्रफ को सजा सुनाई। ये वही परवेज मुशर्रफ है जिनके समय में करगिल का युद्ध हुआ था। इस वक्त मुशर्रफ दुबई में है और इलाज करवा रहे हैं। ऐसे में चैलेंज इमरान के लिए कि वो मुशर्रफ की पाकिस्तान वापसी करवाए और अदालत के फैसले की तामील करवाए। आइन शिकनी केस में खुसूसी अदालत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। कहते हैं केस सही तरीके से पेश नहीं किया गया, मामला भुट्टो केस से भी ज्यादा मुतनाज़ होगा। फैसले पर अमल दरामद हो गया तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। मुशर्रफ को फांसी की सजा का ऐलान, उबल उठा है पाकिस्तान। ये उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें आपके ये केस गलत है। आप क्या बात करते हैं? आप पूरी तरह फंस गए हैं इमरान। फैसले पर अमल दरामद हो गया तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा का ऐलान होते ही पाकिस्तान में एक नया उबाल आ गया। मुशर्रफ को चाहने वालों का मानना है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। उनका मानना है कि देशद्रोह के जिस मामले में मुशर्रफ को सजा सुनाई गई है उसमें कई और लोग शामिल थे, लेकिन मुशर्रफ को बलि का बकरा बना दिया गया। अब मैं यही कहूंगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो 3 नवंबर 2007 का जो एक्शन था वो विद द कंसेंसस था, विद अप्रूवल था, विद द कैबिनेट अप्रूवल था। प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज अब किधर बैठ गया? वो जाके कहां बैठ गया है प्राइम मिनिस्टर उस वक्त का? पाकिस्तान मुशर्रफ की फांसी पर जिस तरह बटा हुआ है उससे साफ है कि मुशर्रफ को सजा देते ही पूरे पाकिस्तान में आग लग जाएगी, जिसकी आशंका भी पाकिस्तान के जानकार जता रहे हैं। एतजाज अहसन ने फैसले को दुरुस्त करार दिया। कहा, अख्तर औसाफ ने कहा जो भी आइन शिकनी करेगा उसे ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। सवाल यह है फैसला चैलेंज करने का नतीजा क्या आएगा? पाकिस्तान की विशेष अदालत ने मुशर्रफ के लिए जो सजा का ऐलान किया है उससे पाकिस्तान में तो कोहराम मचा ही है। इमरान सरकार भी हिल गई क्योंकि इमरान खान और उनकी पार्टी हमेशा से गद्दार मुशर्रफ के साथ खड़ी रही है और उनका बचाव करती रही है। इमरान खान के कैबिनेट मंत्री तो उन्हें पाकिस्तान का रहनुमा तक बताते हैं। 99 में नवाज शरीफ से हमारी जान छुड़ाई थी, उनसे तो डबल एहसान है हमारी। तो मैं समझता हूँ कि परवेज मुशर्रफ के ऊपर अगर गद्दारी का मुकदमा करना है तो फिर उन लोगों पे भी होना चाहिए जो उनके साथ हुकूमत में थे। ये तो नहीं कि मीठा मीठा हाँ पर कड़वा कड़वा तू। फवाद के इस बयान से मुशर्रफ को लेकर इमरान सरकार के रुख को समझा जा सकता है। इमरान मुशर्रफ को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। शायद यही वजह है कि इतने बड़े फैसले के बाद अब तक इमरान सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, जबकि देश में एक बड़ा तबका इस सजा को सही ठहरा रहा है। समझता हूं कि ये पहली दफा पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी का तस्वुर जड़ पकड़ रहा है और इससे इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में आइन तोड़ने की रवायत खत्म होगी। अब इमरान के लिए मुश्किल यह है कि एक तरफ उन्हें अदालत का फैसला लागू करना है तो दूसरी ओर अपने चहेते मुशर्रफ को भी बचाना है। लेकिन अदालत के फैसले के बाद नवाज शरीफ की पार्टी और विपक्ष के दूसरे दलों का पक्ष मजबूत हो गया है। इससे इमरान पर अदालत के फैसले की तामील कराने का दबाव बढ़ेगा, लेकिन मुशर्रफ को दुबई से पाकिस्तान लाना इतना आसान नहीं है। इमरान खान की सरकार बेशक ये दुबई को रिक्वेस्ट करे एक्सट्रेडिशन के लिए कि मुशर्रफ को एक्सट्रेडाइट करके वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। ये मेरे ख्याल से सिर्फ बोलने के लिए बात होगी, अंदर से वो ही कहेंगे कि ठीक है इसको आप अपने पास ही रखिए। मुशर्रफ पर आए फैसले के बाद सेना प्रमुख बाजवा का क्या रुख होगा, इसे लेकर भी इमरान सरकार बेचैन है। शायद यही वजह है कि इमरान सरकार फैसले के बाद कोई बयान नहीं दे रही, क्योंकि इमरान बाजवा की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते। खुद अभी एक्सटेंशन पे है और वो एक्सटेंशन भी कोर्ट की बदौलत से हुआ है। पहले तो इनको 3 साल मिले थे और अगर वो 3 साल पे के लिए रहते
तब मुझे लगता है कि ये जो लोअर कोर्ट है जिसने ये फैसला सुनाया है, मुझे नहीं लगता वो फैसला सुनाते। मुशर्रफ फिलहाल इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं, लेकिन आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर मुशर्रफ ने जिस तरह से जुल्म ढाए थे और सुप्रीम कोर्ट के जजों को नजरबंद किया था, उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि अदालत से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद कम। ऐसे में इमरान के लिए मुशर्रफ पर आया फैसला एक नया सिरदर्द साबित हो सकता है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मणिपुर का ऑरेंज फेस्टिवल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मणिपुर की राजधानी इंफाल में ऑरेंज फेस्टिवल का आगाज हो गया। देश विदेश से लोग इस मेले में शिरकत करने आ रहे हैं। सर्दियां होने वाले इस आयोजन को लेकर यहां पर त्योहार जैसा माहौल रहता है। आपकी नजर जहां तक भी जाएगी, आपको हर तरफ नारंगी ही नारंगी नजर आएगी। इसके सिवा यहां कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इंफाल के तमेंगलोंग में हर साल दिसंबर में यही नजारा देखने को मिलता है। संतरे के स्वाद के साथ साथ इसके कई तरह के किस्म देखने को मिलती है। इस बार मेले में संतरे के 300 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। The best orange should be shown to the whole of the world so that it can be economically viable for business purpose. At the same time, it can help the local growers to achieve their economic growth. संतरे की पैदावार इस इलाके में बहुतायात मात्रा में होती है। यहाँ के किसानों की रोजी रोटी इसी के सहारे चलती है। यहाँ 60 से ज्यादा किस्म के संतरे की खेती की जाती है। यहाँ देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग इस मेले को देखने आते हैं और संतरे का स्वाद चखते हैं। हर साल इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसका मकसद संतरा किसानों को एक मंच देना है ताकि उन्हें संतरे का बाजार मिले और उनकी कमाई हो सके। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में किसानों के बीच बेहतर संतरा उत्पादन को लेकर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। बदले में विजेता को इनाम भी दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।